हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। हम रिलेशन फंक्शन की सीरीज कर रहे थे। आज रिलेशन एंड फंक्शन का हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं फंक्शन के बेस पे, जिसमें हम देखेंगे किसी भी फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और फिर उस फंक्शन का हम डोमेन और रेंज किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, आज में भी हो सकता हो ये हमारा आखिरी लेक्चर हो रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, या फिर एक लेक्चर और बन सकते हैं इस पे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर पे भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आइए, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लेकर रखे हैं। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन एंड हेंस फाइंड देयर रेंज। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका रेंज बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वेन x इज लेस देन 0, 1 वेन x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 वेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इसको हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इसके बाद इसका हमको रेंज बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे सिंपल सा ग्राफ बनेगा इसका। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका हम। चलिए, कह रहा है कि जब x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 पे फंक्शन हमारा 1 पे डिफाइन है, तो फंक्शन हमारा 1 यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, फिर कह रहा है x इज लेस देन 0 पे, x इज लेस देन पे क्या है फंक्शन 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या मिलता है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू लेस देन 0 पे x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, -1 पे इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, यानी हमको क्या मिल गया 2। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -1 पे, मान लीजिए -1 हमारा यहाँ पर मिलता है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन हमारा ये 1 हो गया, इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये 2 हो गया, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, चलिए x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो f ऑफ -2 हमारा क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस x की जगह -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू में 3, तो यानी हो जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। तो मान लीजिए 3 यहाँ पर है, ये -2। ठीक है, तो फंक्शन हमारा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से हम पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 मिल जाएगा, तो यानी हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ पे मिलेगा, फंक्शन जो है वो हमारा इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, ये 1 पे। इसी तरीके से 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 पे हमारा जो है वो यहाँ कहीं मिलेगा, तो फंक्शन हमारा इस तरीके से मिलता जा रहा है। क्लियर है। ठीक है, चलिए इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलने वाला है। क्लियर, आया समझ।
चलिए अब इसके रेंज की बात करते हैं। तो ग्राफ से रेंज निकालना बहुत आसान होता है, मैंने पहले भी बताया था। ग्राफ से हम रेंज कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन बना लेते हैं वाई एक्सिस पे। हम देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन अगर बनाएं, यानी यहाँ से अगर हम टॉर्च जलाएं, ठीक है, यहाँ से अगर हम रेज डालें, टॉर्च डालें, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन कहाँ पर गिरेगा, केवल ये वाली लाइन हमारे पास दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। इस लाइन की वजह से इस प्रोजेक्शन पे, इस वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन गिरेगा इस ग्राफ का, वो केवल यहां से लेकर के इसके इनफाइनाइट तक मिलेगा। यानी ये हमारा क्या था, 1, ठीक है, और ये क्या था, इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी हमारा प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का इनफाइनाइट। तो हम जब यहां से टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन जो है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट पूरे वाई एक्सिस पर गिरने वाला है, ठीक है। चलिए इस ग्राफ की बात करते हैं। तो इस ग्राफ पे भी देखा जाए, अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाएं, ठीक है, हम यहाँ से टॉर्च की रेज डालें, ठीक है, टॉर्च से रेज डालें, तो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गिरेगा। इसके नीचे तो ग्राफ है नहीं, तो ये वाला प्रोजेक्शन यहाँ पर नहीं बनेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यानी हम वाई एक्सिस पे, यानी सॉरी वाई एक्सिस पे हमारा प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट तक मिलने वाला है। तो इसका मतलब हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का हमारा रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का हमारा रेंज हो जाएगा कहां से कहां, एक 1 से मिल रहा है, यानी इस फंक्शन का रेंज हमको 1, एक 1 पे मिल रहा है, तो हम बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं 1, कॉमा, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, यानी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो गया, ग्राफ, रेंज हो गया। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। देखिए फंक्शन पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा, अगर फंक्शन के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर होता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि फंक्शन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही, जो कि बहुत ही क्या था, इजीली से हमको इनसे सॉल्व हो गया, हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया और हमारा रेंज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू में 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x belongs to x is greater than, sorry, x is belongs to real number and x is greater than equal to 0, ठीक है। यानी हमको यहां से कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है 3 माइनस 2x का, ठीक है, एक फंक्शन है 3 माइनस 2x जो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एक बार के लिए अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें तो क्या हम इसका डोमेन लिख ही सकते हैं, क्या इसका डोमेन हम बता सकते हैं, अगर हम डोमेन लिखना चाहें, बशर्ते इसमें डोमेन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर इसका डोमेन लिखना चाहें तो क्या हम इसका डोमेन बता सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, सॉरी रियल फंक्शन होना चाहिए जो कि है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, तो हम कह सकते हैं इसका जो डोमेन होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर, इसका डोमेन अगर हम बताना चाहें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। 0 भी हमको इंक्लूड करना है क्योंकि कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया। चलिए आइए इसका ग्राफ प्लॉट करें। आइए कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे हमने एक बना लिया डब्बा, ठीक है, क्या बनाया हमने, हम एक डब्बा बनाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे हम f ऑफ x लेने वाले हैं, f ऑफ x हमको मिलने वाला है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वही वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करने पे फंक्शन हमको क्या मिल जाएगा, 3 के बराबर। तो फंक्शन हमारा कितना मिल गया, 3। क्लियर, ठीक है। तो अब f ऑफ x, यानी f ऑफ x को अगर हम 0 मान लें, सपोज करिए f ऑफ x को हमने 0 मान लिया, ठीक है, f ऑफ x को 0 मान लिया, तो f ऑफ x को 0 मानने पे क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 3/4,
2 मिल जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, समथिंग 3/2, यानी हम कह सकते हैं 1.5। क्लियर, 1.5। चलो इसका ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लें। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या ले लें, 0 ले लें। तो x की वैल्यू 0 पे फंक्शन हमारा 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर, ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2 और ये हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 3। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x 0 मिलेगा, यानी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 मिलेगी तो x कितना मिल रहा है, 1.5। तो ये हमारा 1, ये हमारा मान लीजिए 2, तो हमारा 1.5 यहाँ कहीं मिलेगा, यानी 1.5 3/2। क्लियर है, ये मिल गया 3/2। यानी जो हमारा ग्राफ होगा, जो हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा, वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कुछ हमारा ग्राफ इस तरीके से बन करके आया। क्लियर, ठीक है, सबको समझ में आया ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हुआ। ठीक है, तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में हमको हमेशा क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये हमको मिल गया। इसका हमने डोमेन, इसका डोमेन हमने निकाल रखा था 0 से प्लस इंफिनिटी, यानी इसका डोमेन 0 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यानी x एक्सिस में प्लस इंफिनिटी, तो हमारा यहाँ से यहाँ वाला ग्राफ, ठीक है, प्लस इंफिनिटी ये जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी होगा ना, x इज ग्रेटर देन 0 to 0 से। ठीक है, तो यानी हमारा जो होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको क्या मिलेगा, पूरा प्लॉट मिलेगा। यानी हम अगर क्या करते हैं, ऊपर से अगर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन गिराएंगे तो ये पार्ट कवर होगा। ठीक है, और नीचे से प्रोजेक्शन गिराएंगे तो ये पूरा इंफिनिटी वाला पार्ट हमारा कवर होगा। ठीक है, तो रेंज यानी ये वाला ग्राफ जो है, यानी ये वाला, इसका हमको कोई काम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है और x हमसे कह रहा है पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और ये वाला ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, वो 0 से लेस देन का ग्राफ है। तो यानी इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी ये वाला ग्राफ हमको रिक्वायर नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा ये बन गया फाइनली ग्राफ। ठीक है, 3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, चलिए इसके रेंज की अगर बात करते हैं। ठीक है, आइए रेंज की बात करते हैं। अगर इसके हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो रेंज देखिए कहां से कहां तक होगा। हम अगर यहां से क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन गिराते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करें, एक प्रोजेक्शन गिराएं, तो देखिए यहां से प्रोजेक्शन गिराने पे हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये इंफिनिटी यहां तक जा रहा है। क्लियर है, तो यहां तक जब जा रहा है तो यहां से प्रोजेक्शन गिराएंगे तो हमारा वाई एक्सिस पे ये लाइन कवर होने वाली है, यहां से यहां तक 3 to 0 तक। ठीक है, यानी 0 to 3 तक ये कवर होने वाला है, और फिर उसके बाद ये वाला भी, अगर हम प्रोजेक्शन यहाँ से गिराएंगे, समझ में आ रहा है, हम यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर प्रोजेक्शन क्या करते हैं, गिराते हैं यहाँ से वाई एक्सिस पे, तो हमारा ये पूरी एक्सिस वाली कवर होने वाली है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो रेंज होगा, वो 3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक आएगा। तो यानी इसका ग्राफ जो होगा वो हमारा 3 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका रेंज हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमको 0 और 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा 0 और 0 से बड़ी यही वाली एक्सिस मिलेगी। तो हमने ऊपर वाला ग्राफ हटा दिया, क्योंकि हमको ये ग्राफ रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये ग्राफ में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो हमने ये ग्राफ हटा दिया। क्लियर है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है, एक्स डोमेन चाहिए तो एक्स एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन गिराइए, डोमेन चाहिए तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराइए, और अगर हमको रेंज चाहिए तो हम वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन गिराते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने प्रोजेक्शन गिराया तो यहां से लेकर के यहां तक इस वाले ग्राफ का प्रोजेक्शन बनेगा, और फिर यहां से लेकर के ये जो इनफाइनाइट तक जाएगा, इस वाले ग्राफ का प्रोजेक्शन बनेगा। ये कहां तक जाएगा, ये प्लस, ये कहां तक जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है सभी को।
समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ग्राफ बनाना आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आई होप आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। ग्राफ बनाइए, इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन चैप्टर, ठीक है। क्योंकि 12th में लगभग सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो हमारे फंक्शन पे ही बेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए हम थर्ड क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। हमको इस फंक्शन के डोमेन और रेंज बताने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू √3 माइनस 2x, ये हमारे पास दे रखा है ये फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा हुआ है, इस फंक्शन का हमको डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास काम होता है, हम क्या करते हैं, इसका डोमेन पता करने की कोशिश करते हैं। आइए, फॉर डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन के लिए जो हमारा फंक्शन दे रखा है ये शुड बी रियल फंक्शन होना चाहिए। तो यानी फॉर डोमेन √3 माइनस 2x इज अ रियल फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। रियल फंक्शन यानी ये हमारा रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, यानी ये हमारा पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल फंक्शन होनी चाहिए। यानी हमको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। यानी अगर रूट के अंदर हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव इंटीजर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है, रियल फंक्शन नहीं होता है, नॉट अ रियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इमेजिनरी फंक्शन हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, इमेजिनरी फंक्शन, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आइए, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, इस माइनस 2x को इधर लेके जाए तो 3 ग्रेटर देन 2x, यानी 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए, ठीक है। यानी x की वैल्यू 3/2 से कम हो। तो हम यहाँ से देखो, अगर डोमेन बताना चाहें इसका, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, देखिए, इसकी वैल्यू 3/2 से कम होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो 3/2 से कम होनी चाहिए और इक्वल, तो हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमको 3/2 भी इंक्लूड करना है, तो इसी क्लोज ब्रैकेट लगाया, ठीक है, कॉमा। कहां तक हमको लेना है, नेगेटिव इंटीजर तक हम ले सकते हैं, ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको इसका डोमेन मिल गया, क्लियर, ठीक है। ये हमने इसका डोमेन बना लिया। अभी हम इसको ग्राफ से भी दिखाएंगे आपको, ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे, भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए आइए फिर अब रेंज की बात करते हैं। फॉर रेंज की बात करें तो f ऑफ x को हम y ले सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू √3 माइनस 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू √3 माइनस 2x, यानी इसको हम कह सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, कह सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2, ये मिल गया, ठीक है। यानी हमको पता है कि x यहाँ पे क्या है,
रियल फंक्शन है, x हमारा रियल फंक्शन है, तो ये भी हमारा रियल फंक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2, तो x जो है वो हमारा रियल फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हमारा रियल फंक्शन ही मिलना चाहिए। तो y की कौन कौन सी वैल्यू पर हमको रियल फंक्शन मिलेगा, यानी अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे हम बताते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने पे x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3/2 डिफाइन है। ठीक है, x की वैल्यू 3/2 पे तो डिफाइन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगर y की वैल्यू हम 1 रखें या -1 रखें, पुट y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 2 अपॉन में 2, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। ठीक है, और y हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या पुट किया है 1 पुट किया है। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट की है, -1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, -1 का स्क्वायर 1 और 3 - 1 2, ये मिल गया 1। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 3/2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए y की वैल्यू एक बार और y की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, 2 या प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 - 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी हो जाएगा 3 - 4 अपॉन में 2, यानी -1/2। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, x जो है वो इसके लेस देन है, यानी इसका हम रेंज जो है y की कुछ भी वैल्यू रखें, y की कुछ भी वैल्यू रखें, हमको x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मिलने वाली है। ठीक है, y की कुछ भी वैल्यू रखें, इसके अकॉर्डिंग हमको मिलने वाली है। क्लियर है, समझ में आया सबको। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका रेंज जो होगा, इसका रेंज, ठीक है, इसका रेंज जो होगा, हम 0 से 1 पुट किया, ठीक है, तो भी मिलेगा, प्लस -1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस -2 पुट करेंगे तो ये भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, ठीक, ये हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम 0 से नीचे वाली वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम y की लेस देन 0 वाली, ठीक है, ये लेस देन 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए, यहाँ पे तो हम y की वैल्यू +-1 ले रहे हैं, यहाँ पे भी +-2 ले रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं y की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू लेस देन 0 इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, यानी y की वैल्यू जब भी हम क्या लेंगे, वो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, y की वैल्यू ग्रेटर देन अगर हम 0 लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेने पे हमको क्या मिल रहा है, 1 तो मिल रहा है, लेकिन x जो है वो हमारा 1 पे डिफाइन है। x ये भी तो चेक करना है हमको, x जो है हमारा 1 पे डिफाइन है, 1.5 पे डिफाइन है, हाँ, तो x 1 पे डिफाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज पे 2 पे डिफाइन है, x 2 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे x 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसका जो हमारा रेंज बनेगा, इसका रेंज हमारा क्या बनेगा, इसका रेंज बनेगा हमारा सिंपली -इनफाइनाइट से लेकर के 3/2 तक। ठीक है, इसका रेंज भी हमारे पास यही आएगा, -इनफाइनाइट से 3/2 तक। क्लियर है सभी को, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज, और ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। क्लियर है सबको, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अच्छा, इसको ग्राफ से अगर हम बनाने की कोशिश करें, इसको हम ग्राफ से निकालने की कोशिश करें, क्या निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं, ग्राफ से इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ से बनाते हैं, ग्राफ से देखते हैं हमको कितना मिलता है। ग्राफ से देखते हैं, आइए ग्राफ बनाते हैं, यानी y इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, 3 - 2x ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम अगर ग्राफ बनाएं,
ग्राफ बनाएं तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि 3 माइनस 2x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक बना लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ पे आइए एक ब्लॉक बनाते हैं। ये x और ये हमारा y। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू 3/2 यानी 1.5 मिल रही है। ठीक है, तो सेम ग्राफ बनेगा, यानी यहाँ पे कहीं मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाली वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 3। ठीक, ये हमारा 1, ये 2 और ये 3। तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था कि 3 माइनस 2x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी यहाँ से हमने निकाला था 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, यानी 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x जो होगा इज लेस देन इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए। क्लियर है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए। तो 3/2 हमारा ये है। ठीक है, हम इसके आगे जाएंगे तो ये ग्रेटर देन वाला ग्राफ है, इधर ग्रेटर देन की एक्सिस है ये वाली, ये लेस देन की है। ठीक है, तो यानी हमको इसके बाद वाली ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बाद वाला जो पॉइंट है इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस ग्राफ को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ की एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। क्लियर है, देखिए। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/2। अब हम यहाँ से अगर प्रोजेक्शन गिराते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रोजेक्शन गिराते हैं। तो प्रोजेक्शन गिराएंगे तो देखो एक्स एक्सिस वाला केवल इधर वाला पार्ट क्या होगा, कवर होगा, इधर वाला पार्ट हमारा कवर नहीं होगा, तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा। तो ना, तो यहाँ से हम डोमेन क्या बता सकते हैं, इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3/2, ये मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब y एक्सिस पे ग्राफ देखा जाए तो देखिए y एक्सिस पे ग्राफ देखें तो हम अगर इधर से प्रोजेक्शन गिराते हैं ना, इस साइड से अगर हम प्रोजेक्शन गिराएंगे तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन गिराने पे इस इधर से देखिए, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन गिराते हैं तो यहाँ से प्रोजेक्शन गिराने पे मतलब यहाँ से लाइट अगर रेज डालते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो यहाँ से प्रोजेक्शन अगर बनेगा तो y एक्सिस के यहाँ से प्रोजेक्शन बनना शुरू होगा। यानी ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हमको मिलने वाली है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक मिलने वाली है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा रेंज बन जाएगा, इसका हमारा रेंज बन जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 हमारा इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा 0 इंक्लूड। ठीक है, तो ये इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, 0। क्लियर है सभी को, तो ये हमारा क्या हो गया, इस रेंज का रेंज हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राफ से अगर हम डोमेन और रेंज निकालेंगे तो हमारा ग्राफ से एकदम परफेक्ट डोमेन और रेंज निकल करके आता है। ठीक है, चलिए आइए फिर से हम अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसका हम सेकेंड पार्ट क्या दिया है, f of x is equal to x square minus 9 अपॉन में x माइनस में 3। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर डोमेन, ठीक है, सॉल्व करना है हमको। चलिए फॉर डोमेन के लिए अगर हमको करना है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमको रियल फंक्शन मिलनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3
शुड बी रियल फंक्शन, ये हमारा रियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रियल फंक्शन कब होगा, इसका यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 3, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक, यानी सॉरी x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। तो हम देखिए ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, या ऐसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा और इजी तरीका बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको हमको x माइनस 3 जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से हम कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम डोमेन बताएं, क्या बताएं, यहां से हम अगर डोमेन इसका बताएं तो इसका डोमेन हो जाएगा हमारे पास, देखिए ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा कि सारा का सारा रियल फंक्शन तो लेना है हमको, रियल नंबर सारे के सारे लेने हैं, लेकिन 3 को हमको इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका हो जाएगा r माइनस 3, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3, तो रियल नंबर माइनस 3, सारे के सारे रियल नंबर तो हमको लेने हैं लेकिन 3 नहीं लेना है इसमें। ठीक है, तो हमको इसका डोमेन मिल गया। ठीक है, चलिए आइए रेंज की बात करते हैं। फॉर रेंज, ठीक है, रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो रेंज में क्या है हमारा, ये ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 गेट्स कैंसिल्ड, यहाँ से y इज इक्वल टू मिल गया हमको x प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखो ये y की वैल्यू x प्लस 3 मिली है, लेकिन हमको पता है y x जो है डज नॉट बिलोंग टू 3, यानी x जो है x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते हैं, x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 3 पे हमको y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 6। ठीक है, x इज इक्वल टू, सपोज करिए x इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। तो यानी x इज इक्वल टू 3 जब हम लेंगे ही नहीं, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमको 3 लेना ही नहीं है तो हमको y इज इक्वल टू 6 मिलेगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर y is also not equal to 6। क्लियर है, y is also not equal to 6। तो यानी इसका अगर हम रेंज बताएं, यानी इसका हम अगर रेंज बताएं इस फंक्शन का, तो क्या मिलेगा हमको, एक तो रियल नंबर सारे मिलेंगे, ठीक है, रियल नंबर सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू 6 नहीं मिलेगी, तो हम कह सकते हैं r माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका रेंज। ठीक है, सब क्लियर है, ये हमारी इसकी डोमेन आ गई रियल नंबर -3 और ये इसका हमारा रेंज आ गया r माइनस 6। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज किया मैंने, ये समझ में आया, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 मिला। अब x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर है ना, रियल नंबर के लिए x की कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू डिफाइन होगी, x की हर एक वैल्यू पे y डिफाइन होगा, फंक्शन हमारा डिफाइन होने वाला है। लेकिन हमको x इज नॉट इक्वल टू 3 लेना है, क्योंकि हमारा डोमेन में x इज इक्वल टू नॉट 3 लेना है। तो जब डोमेन में हमारा x नॉट इक्वल टू 3 आएगा तो x की वैल्यू 3 रखने पे हमको क्या मिलेगा, 6 मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते हैं, तो यानी 6 भी हमको कभी नहीं मिलेगा,
6 जब हमको कभी नहीं मिलेगा तो इसका रेंज में 6 नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, रेंज हमारा हो गया रियल नंबर -6। क्लियर है, सबको समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम देखिए एकदम क्लियर तरीके से, कहीं से भी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए आइए एक आखिरी क्वेश्चन, आज आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है, देन फिर कह रहा है देन शो दैट क्या, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू में इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, f ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये शो करना है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। हमारे पास दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, यानी हमारे पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए फिर हम यहां से f ऑफ y निकाल सकते हैं। f ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा, log 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। क्लियर, ये हमारा हो गया f ऑफ y इज इक्वल टू log 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। अब यहां से हम LHS उठाते हैं, LHS क्या दे रखा है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस। ठीक है, ये दे रखा है। एक मिनट का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसको प्लस कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमको पता है, क्या पता है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn। ये हमारा एक्सपोनेंट हमने पढ़ चुका है। ठीक है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। ठीक है, log m प्लस n क्या हो जाता है, log m इंटू n। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए। हो जाएगा log 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई y के साथ, या x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x, ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया, 1 का मल्टीप्लाई, अब 1 का मल्टीप्लाई y के साथ तो y, और x का मल्टीप्लाई y के साथ तो प्लस x y अपॉन, यहाँ देखें 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस x, ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई
y के साथ तो माइनस वाई, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस एक्स वाई, ये हमको मिल गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, सॉरी RHS ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला काम RHS सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए RHS सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, इसको हम हटा लें तो यानी f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू हमको इतना मिल गया। ठीक है, यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या मिला, f ऑफ x मिला हमारे पास f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस x प्लस y प्लस एक्स वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये हमको यहाँ से मिल गया। ठीक, चलिए इसके बाद अब इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हमारा ये LHS हमको मिल गया, ये हमारा LHS मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा LHS है। ठीक है, आइए RHS देखते हैं। RHS, ठीक है, क्या दे रखा है, f ऑफ x प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, लॉग, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, लॉग, ठीक, यहाँ पे 1 प्लस x की जगह ये पूरी वैल्यू हमको मिल जानी चाहिए, तो x की जगह हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, कुछ नहीं किया, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी थी। ठीक है, तो f ऑफ x की जगह मैंने क्या किया, f ऑफ x की वैल्यू ये थी, बस x की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए, लॉग, देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स वाई इसका एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको सॉल्व करते हैं, इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई माइनस, ठीक है, ये माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस